स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है? एग्जांपल नंबर 2 हमसे ये कह रहा है कि ए बैग कंटेन्स ए रेड बॉल, ए ब्लू बॉल एंड ए येलो बॉल। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बैग है, उसके अंदर एक तो रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है और एक येलो बॉल है। ठीक है, टोटल कितनी बॉल्स हैं सर? 3 बॉल्स हैं। ऑल दी balls being of the same size, Kritika takes out a ball from the bag without looking into it। कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लो ये कोई एक बैग है, इसके अंदर क्या एक रेड, एक ब्लू और एक येलो, 3 बॉल्स अपन ने इसके अंदर डाल दी। अब इसके अंदर क्या है, कृतिका ने क्या करा कि तीनों की तरह इसके अंदर डाल दी, वो बिना नीचे जाके, क्योंकि देख लेगी तो पता लग जाएगा भाई कौन से कलर की बॉल है। उसने क्या करा, रैंडमली आंख बंद करी और उसमें से एक बॉल निकाली। ठीक है, क्वेश्चन अभी क्या कह रहा है, अभी वो समझना। यहां तक समझ में आ गया? अब एक चीज समझो, क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट द येलो बॉल, रेड बॉल एंड ब्लू बॉल। अब ये कह रहा है कि भाई येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या फिर ब्लू बॉल आने की। मतलब एक बार में तो एक ही बॉल आएगी ना, हाँ वो एक साथ 2 भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी कितने निकालने अपने को, सिर्फ एक निकालनी है। तो एक बार में एक ही है, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे बोर्ड के अंदर, ये चीज मैं बताता हूं, ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या गिवन दे रखा है सर? गिवन ये दे रखा है कि बैग के अंदर कितनी किस कलर की बॉल्स हैं। अब देखो ये जो ए रेड बॉल है ना, ये एक्सरसाइज में आगे चल के क्वेश्चंस में आपके 2 रेड बॉल, 3 रेड बॉल, 4 रेड बॉल ऐसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपने पास में तो यहां पर सिंगल है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ रेड बॉल। ठीक है, रेड बॉल कितनी है सर? रेड बॉल है अपने पास में 1, सेम टू सेम नंबर ऑफ ब्लू बॉल कितनी है सर? वो भी अपनी पास में एक ही है। और क्या है, नंबर ऑफ येलो बॉल, वो कितनी है सर? ये भी एक है। इसका मतलब एक रेड, एक ब्लू और एक येलो। समझ में आ गया? कितनी बॉल्स हो गई सर? 3 बॉल हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी सर? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, इसका मतलब हमारे पास में 1, 1, 2 और 1, 3 हो गई। इसका मतलब क्या, 3 हो गई। क्या आपको यही पता है क्या? मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था, नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो है, मतलब लिंक है, वहां से आप वीडियो देख लेना, या अपने कॉन्सेप्ट गुरु के जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप सारी जितनी भी वीडियो इस चैप्टर की या अदर चैप्टर्स की और अदर सब्जेक्ट्स की, उन सब की आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, या फिर अपनी प्लेलिस्ट पे जाके भी देख सकते हो। तो देखो मैंने क्या समझाया था, पहले वो समझा देता हूँ। वो ये समझाया था मैंने कि इतना ये जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है, मतलब पॉसिबल जो बॉल्स हैं, क्या यही टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है क्या? हाँ सर, आप बात तो सही कह रहे हो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, हाँ या ना? हाँ जी सर। तो अपना प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है PE। E का मतलब क्या है सर? इवेंट। आपने बताया था कि नहीं बताया था? अरे यस और नो, यस बोला करो। ठीक है, हाँ अगर समझ में आ गया तो यस, नहीं आया तो एक बार वापस देखो, नहीं आया तो कमेंट कर लेना, मैं फिर आपको समझा दूंगा एक बार। ठीक है, अब एक चीज समझो ध्यान से, PE फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ आउटकम्स, आगे फेवरेबल टू इवेंट। इवेंट के फेवरेबल का मतलब क्या हो गया कि अगर हम रेड बॉल की बात कर रहे हैं तो हमारा इवेंट कौन है सर? रेड बॉल। तो रेड बॉल के फेवर में कितनी बॉल है? सिर्फ एक ही बॉल है। अगर हमारा इवेंट येलो बॉल है तो येलो बॉल कितने के फेवरेबल में कितनी बॉल है सर? 1 बॉल। तो ये हमारा क्या हो गया? फेवरेबल इवेंट हो गया। क्या यहां तक समझ में आया? हाँ जी सर। अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। क्या यहां तक समझ में आया क्या? इसका मतलब ये जो अपने 3 है, मतलब कि रेड भी आ सकती है, ब्लू भी आ सकती है, येलो भी आ सकती है। ये क्या होगा, अगर ब्लैक होती तो ब्लैक भी आ सकती थी। तो सारे मिला के अब हो सकता है यहाँ पर 3 है, 30 भी हो सकती है, 300 भी हो सकती है। घबराने का नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट समझना है, बस उसको सब्स्टिट्यूट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो अब देखो सबसे पहले हमने किसके लिए पूछ रहा है सर? येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखानी है। तो P येलो का, चाहे मैं येलो लिख लेता हूं ब्रैकेट में, ठीक है, इक्वल टू येलो बॉल कितनी है सर? येलो बॉल तो हमारे पास एक ही है, तो बस 1 आ गई। अपॉन टोटल बॉल्स कितनी है? फेवरेबल टू पॉसिबल आउटकम्स। सर टोटल अभी हमने निकाला है 3 है, तो इसका मतलब येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई सर? 1/3 हो गई।
हुई कि नहीं हुई? हाँ जी सर हो गई। अब सेम टू सेम पी, सेकंड क्वेश्चन क्या है सर? रेड बॉल। तो पी आर निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/3। मतलब क्या हुआ? 1 अपने को दे रखा है, टोटल कितनी है 3, तो क्या हो गई 1/3। सेम टू सेम पी क्या है? ब्लू। ब्लू मतलब टोटल ब्लू कितनी है सर? 1 बॉल है। इसका मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं सर? 1। टोटल कितने हैं सर? 3। तो क्या हो गया 1/3। क्या यहां तक समझ में आ गया? मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, अगर मान लो हमारे पास में रेड बॉल, पहले तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लिख लो, ठीक है? हाँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, लेकिन इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है? अच्छे तरीके से मैंने एक एक स्टेप समझाइए, तो रिवीजन के टाइम पे आप इसको इजीली देख सकते हो। प्रैक्टिस करते टाइम कहीं अटकोगे तो आप इजीली देख लेना कि प्रॉपर वे में अगर आपने इस टाइप से आपने प्रेजेंट करा तो आपके हाफ 1/4 कुछ भी मार्क्स नहीं कटेंगे। लास्ट में आप चाहो तो एक और ऐड कर देना, टॉपर्स की जो नोटबुक्स है अपने जो ऑफलाइन सेंटर है उसका नाम साथ वी गुरुकुल है, तो वहाँ पे हम क्या कराते हैं, लास्ट में हम टॉपर्स की नोटबुक भी दिखाते हैं। तो उसमें क्या है, लास्ट में एक चीज आपको ऐड करनी है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल इज 1/3। अगर आपने इस टाइप से पूरा आंसर को ऐसे बिल्कुल अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक भी करा तो आपका बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटेगा, एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा, ठीक है? यहां तक समझ में आ गया? अगर मान लो मेरा क्वेश्चन सुनो, आपको सॉल्व करना है और कमेंट में आपको आंसर देना है, ठीक है? अगर मान लो आपके पास में क्या हो, रेड बॉल जो हो वो अपने पास में, यहां पर नहीं लिखता हूं, ऊपर लिख देता हूं, लिख दूं? चलो यहीं लिख देता हूं। रेड बॉल आपके पास में 5 हो, ठीक है? कितनी है? 5। ब्लू बॉल आपके पास में 3 हो और येलो बॉल जो है वो आपके पास में 7 हो। तो आप मुझे इन तीनों का मतलब येलो बॉल, रेड बॉल और ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो निकाल के फाइंड आउट करके बताना, कमेंट करके बताना। जो भी बच्चे होंगे, मतलब फर्स्ट 5 बच्चे जो भी होंगे उनको मैं रिप्लाई करके बताऊंगा, ठीक है, कि आपका आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है? और आपका कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट करके बता देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? इस चैप्टर की सारी वीडियो आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगी, अदर चैप्टर्स की मिल जाएंगी। और यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर देना और अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।